Yes, hello students, how are you? Yes students, today we will discuss an important topic in solid state and this is defects in case of solids. कि solids में defects क्या हैं, क्या उनके types हैं, how they affect the properties of the solids, all that will be discussed. So first of all, before going to defects, you must know what is an ideal crystal. कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ideal crystal का meaning क्या होता है. तो देखिए आइडियल क्रिस्टल क्या होता है कि क्रिस्टल इन विच देयर इज 100% रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल क्रिस्टल. अगर मान लीजिए किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इफ दे हैव 100% रेगुलर अरेंजमेंट, देन सच क्रिस्टल दैट विल बी कॉल्ड एज आइडियल क्रिस्टल. अब उसके बाद आती है आइडियल क्रिस्टल में जाने के बाद आती है डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है. देखिए तो उसके लिए देखिए जैसे मैं कोई सिंपल सा आयनिक कंपाउंड लेगा, कंसीडर एन आयनिक कंपाउंड विद रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस. यहां पर देखिए जो भी मैंने प्लस पॉइंट शो किया है दैट रिप्रेजेंट्स कैटायन, और जहां पर भी माइनस शो किया वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एनायन को रिप्रेजेंट. अब देखिए डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इन जनरल एट लो टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए मैं 0 केल्विन ले लेता हूं, तो आपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था कि 0 केल्विन देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और यू कैन से देयर इज 100% रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. अब मान लीजिए ये मेरे पास कोई आइडियल क्रिस्टल है. नाउ सपोज दिस क्रिस्टल इज हीटेड. एक क्रिस्टल को मान लीजिए मैं हीट करता हूं, देन व्हाट हैपेंस, due to heating kinetic energy of the particles that will increase, and as we know if kinetic energy of the particles increases then they will move randomly, and as we know due to these random moments what happens in the regular arrangement some irregularities are created and these irregularities are called as defects. तो irregularities जो भी क्रिएट होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट. तो देखिए डिफेक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, any deviation from the regular arrangement of constituent particles in crystals, that is called as defect. Or defects can also be called as any irregularity in the regular arrangement of constituents in crystals, they are called as defects. कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट में जो भी इरेगुलरिटीज आती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिफेक्ट्स बोल देते हैं. एंड दीज डिफेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्शंस. ये जो डिफेक्ट्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्शंस. नाउ क्वेश्चन कम्स, what are the different types of defects? तो सबसे पहले देखिए basically defects they are divided into two categories. One are the point defects and second one are the line defects. कि basically जो defects दो टाइप के होते हैं, तो point defects होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, line defect होते हैं. अब देखिए point defect का मतलब क्या होता है. point defect का मतलब क्या होता है, any irregularity in the regular arrangement around a point or more points in a crystal that will be called as point defect. अब यहाँ पर point का मतलब क्या होता है, एटम होता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है. तो अगर मान लीजिए किसी भी क्रिस्टल के अंदर एक पॉइंट या एक से ज्यादा पॉइंट्स के चारों तरफ अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, then these irregularities are called as point defects. So simply I can say any irregularity in the regular arrangement around a point or more points in crystals they are called as point defects. और सेकंड होता है लाइन डिफेक्ट्स. अब देखिए लाइन डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए पॉइंट्स है, पॉइंट्स का मतलब कंस्टिट्यूएंट्स एंड दे आर अरेंज्ड इन ए लाइन. अब लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, लाइन डिफेक्ट्स अराइज ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट along the entire row of lattice points. ये सारे lattice point है, तो मान लीजिए पूरे lattice point के अंदर की पूरी रो के अंदर या पूरी लाइन के अंदर अगर मान लीजिए irregularities आ जाते हैं तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट. तो लाइन डिफेक्ट्स क्या होते हैं, लाइन डिफेक्ट्स आर ड्यू टू द irregular arrangement along the entire row of lattice point, or you can say entire row arrangement of atoms, that will be called as line defect. अब देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई भी क्रिस्टल है and suppose that crystal possesses n atoms. कि मान लीजिए किसी भी क्रिस्टल के अंदर कितने एटम्स है, n एटम्स है. So suppose in a crystal having n atoms, the number of defects at temperature T that is given by the expression. अगर मान लीजिए किसी भी क्रिस्टल में n एटम्स है तो टेम्परेचर T के ऊपर उसमें कितने डिफेक्ट्स होंगे उसका देखिए एक्सप्रेशन ये होता है कि ND
that is equal to a into n into e raised to the power minus delta hd over kt। तो यहाँ पर देखिए आप nd को किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, कि हाउ मेनी डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्रिस्टल हैविंग n एटम्स। a यहाँ पर क्या है, कैपिटल A रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कैपिटल M मैंने बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल। इतने E यहाँ पर क्या, लॉन्ग टर्म। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं K लेता हूं तो K यहाँ पर क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कि K इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड कैपिटल T दैट रिप्रेजेंट्स केल्विन टेंपरेचर। अब टर्म कौन सा बचा आपके पास, डेल्टा HD। तो ध्यान रखिए डेल्टा HD यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डिफेक्ट, कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोल देते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा HD से। तो डेल्टा HD यहां पर क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट द डिफेक्ट। नाउ क्वेश्चन कम्स, बेसिकली डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फाइन डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। एंड आल्सो कीप इन माइंड डिफेक्ट्स इन एनी क्रिस्टल दे मॉडिफाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल एंड दे आल्सो इंट्रोड्यूसेस सम न्यू प्रॉपर्टीज इन द क्रिस्टल। एक तो जो डिफेक्ट्स है वो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं एंड दे आल्सो इंट्रोड्यूसेस सम न्यू प्रॉपर्टीज इन द क्रिस्टल। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। सो कीप इन माइंड, इन केस ऑफ क्रिस्टल्स पॉइंट डिफेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। वन आर द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकंड आर द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और तीसरे कौन से होते हैं, इसके अंदर इंप्योरिटी डिफेक्ट्स होते हैं। सो now we will discuss in detail about stoichiometric defects. Okay, first of all we will discuss about stoichiometric defects. तो देखिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कि फर्स्ट टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सब देखिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि फॉर दिस कंसीडर कंपाउंड ऑफ AB टाइप। AB टाइप का मतलब एक कंपाउंड इन विच रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन इज 1:1, दैट इज कॉल्ड एज AB टाइप ऑफ कंपाउंड। नाउ सपोज इन दिस कंपाउंड कैटायन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन Ni बाय माइनस। तो ये मेरे पास मान लीजिए कोई आइडियल क्रिस्टल है, ये मेरे पास क्या है, आइडियल क्रिस्टल। Now in a simple way, ideal crystal means a crystal which is free from defects, that is called as ideal crystal. Now in this crystal, ratio of cation to anion that is 1:1. कितना ratio? 1:1. Now suppose from this crystal, equal number of cations and anions are removed. कि मान लीजिए इस क्रिस्टल के अंदर से जितने मैं कैटायन रिमूव कर रहा हूं उतने मैं एनायन रिमूव कर देता हूं, then as you know arrangement that will become irregular. But keep in mind, ratio of cation to anion does not changes because I am going to remove equal number of cations and anions. Just like suppose some of the cations are dislocated. Dislocated का मतलब they will leave their own position and they will acquire the new position within the crystal. तो उस केस में देखिए arrangement क्या होगा, irregular होगा. But ratio of cation to anion does not changes. So keep in mind, stoichiometric defect का मतलब क्या होता है? Defects in crystals due to which ratio of cation to anion does not changes, that will be called as stoichiometric defects. Now in case of ionic compounds, stoichiometric defects there are of two types. कि अगर मान लीजिए मैं आयनिक कंपाउंड लेता हूं तो आयनिक कंपाउंड के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के दो टाइप है। कौन कौन से देखिए, दैट इज इन आयनिक कंपाउंड टू टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आते हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई भी आयनिक कंपाउंड लेता हूं तो आयनिक कंपाउंड्स में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से देखिए, वन आर द शॉर्टकी डिफेक्ट्स एंड सेकंड वन आर द फ्रैंकल डिफेक्ट्स। In case of ionic compounds, stoichiometric defects are of two types. One are the Schottky defects and one are the Frankel defect. And also keep in mind, if compound is non-ionic,
तो उस केस में ध्यान देंगे शॉर्टकी डिफेक्ट्स की बजाय क्या यूज करते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। और जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है उसकी बजाय क्या यूज करते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ध्यान रखिए आयनिक कंपाउंड के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। पर अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नॉन आयनिक कंपाउंड है तो उस केस में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के टाइप्स होते हैं कौन कौन से, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट्स और दूसरे कौन से होते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होते हैं। सो नाउ कमिंग डिटेल फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट्स। सबसे पहले देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या होते हैं। फर्स्ट है वन आर द शॉर्टकी डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, फॉर दिस कंसीडर एन आइडियल क्रिस्टल। मान लीजिए मैं कोई भी आइडियल क्रिस्टल ले रहा हूं, ये देखिए मेरे पास कोई आइडियल क्रिस्टल, कंसीडर एन आइडियल क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल का मतलब पता है वो डिफेक्ट फ्री क्रिस्टल। This one is an ideal crystal. Now all these circles they represent the positions which are occupied by constituent particles. That is why they are called as lattice sites. Lattice sites. The positions which are occupied by the constituents in crystals they are called as lattice sites. अब मैं ionic compound consider कर रहा हूँ तो definitely all these positions they will be occupied by cations and anions. तो देखिए उसको हम कैसे शो करेंगे कैटायन एनायन को। पहले एक आप आइडियल क्रिस्टल ले लीजिए, all these are the lattice sites. अब यहां देखिए ये जितने भी साइट्स है they'll be occupied by cations and anions. अब यहां पर मैं ले रहा हूं AB टाइप ऑफ क्रिस्टल। AB टाइप ऑफ क्रिस्टल मींस जिस क्रिस्टल के अंदर कैटायन एनायन का रेशियो कितना हो 1:1। तो मान लीजिए यहां पर मेरे पास कैटायन है, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, because cation and anion will be arranged alternately. anion, cation, anion, cation, anion. Further, cation, anion, cation, anion, cation. और यहाँ पर फिर मैं ले लेता हूँ anion, this one cation, anion, cation, and this one anion. अब ये मेरे पास बना गई आइडियल क्रिस्टल मींस डिफेक्ट फ्री क्रिस्टल। आप ध्यान से देखिए ना यहाँ पर कैटायन और एनायन का अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, जैसे कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन, उसके बाद कैटायन के बाद फिर एनायन। तो यहाँ पर अरेंजमेंट मेरे पास क्या है, ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है, अल्टरनेटली कैटायंस एंड एनायंस आर अरेंज्ड। नाउ द साइट्स व्हिच आर ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर कॉल्ड एज लैटिस साइट्स, and in between the lattice sites vacant spaces are left, and keep in mind these vacant spaces are called as interstitial sites. Interstitial sites. The vacant spaces which are left in between the constituent particles they may be called as voids, they may be called as holes, they may be called as interstices, or they may also be called as interstitial sites. ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए मैं दिखा देता हूँ एक interstitial site, बाकी सारी इंटरस्टिशियल साइट्स इसके अंदर। अब देखो शॉर्टकी डिफेक्ट्स का मतलब क्या है कि दिस वन इज एन आइडियल क्रिस्टल इन व्हिच रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन इज 1:1 एंड दैट हैव 100% रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज व्हाई आई विल से इट इज एन आइडियल क्रिस्टल। नाउ सपोज फ्रॉम दिस आइडियल क्रिस्टल इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर रिमूव्ड। कि मान लीजिए इस क्रिस्टल से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्रिस्टल से बाहर आ जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस दे कम्स आउट ऑफ द क्रिस्टल। जैसे यहां से मैंने एक कैटायन को रिमूव किया, दैट कम्स आउट ऑफ द क्रिस्टल, एक एनायन है दैट आल्सो कम्स आउट ऑफ द क्रिस्टल। सो जस्ट लाइक सपोज 5 cations and 5 anions comes out of the crystal, 2 cation 2 anions comes out of the crystal. So keep in mind from this crystal if equal number of cations and anions comes out of the crystal, then arrangement of the constituents that will become irregular. And as we know, these irregularities are called as defects.
So now I will say after migration your ideal crystal that will be converted into defective crystal. कि जो आपका आइडियल क्रिस्टल था वो किस में कन्वर्ट हो चुका, डिफेक्टिव क्रिस्टल में। पर अब आप ये देखिए, इन दिस डिफेक्टिव क्रिस्टल when equal number of cations and anions are coming out of the crystal, then ratio of cation to anion does not changes and crystal remains electrically neutral, क्योंकि अभी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, इन आयनिक कंपाउंड्स ऑफ AB टाइप if equal number of cations and anions comes out of the crystal, so that ratio of cation to anion does not changes and crystal remains electrically neutral, then such defects are called as Schottky defects. इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोल देते हैं, Schottky defects बोल देते हैं। Now question comes, what type of ionic compounds show Schottky defects? Because keep in mind, all the compounds cannot show the Schottky defects. तो इसका मतलब क्वेश्चन है कि conditions for Schottky defects, conditions for Schottky defects. What conditions should be satisfied by ionic compound to show Schottky defects? तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन should be high. For a compound to show Schottky defects, coordination number of cation and anion that must be high. Second, there should be small difference between size of cation and anion. If those ionic compounds in which coordination number of cation and anion is higher and there is small difference between size of cation and anion, such compound they will show the Schottky defects. इस टाइप के कंपाउंड्स में कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, Schottky defects होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं पोटासियम क्लोराइड है, पोटासियम ब्रोमाइड है, सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सीजियम क्लोराइड है, all these compounds they show the Schottky defects. If these compounds they satisfies both the conditions, that is why all these compounds they will show the Schottky defects. अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑन डेंसिटी ड्यू टू Schottky defects. कि how density of the crystal is affected due to Schottky defects. So as we know, density that is equal to mass per unit volume. So keep in mind, crystal does not collapses. कि अगर मान लीजिए यहाँ से कैटायन एनायन बाहर निकल रहे तो क्रिस्टल कोलैप्स नहीं होगा. And as you know, if crystal does not collapse, then volume remains same. But as we know, when equal number of cations and anions are coming out of the crystal, then mass of the crystal that will decrease. And as you know, density and mass they are directly proportional. इसका मतलब due to decrease in mass and as volume does not changes, density of the crystal that will decrease. तो यहाँ पर density क्या होगी, decrease. Density decrease. कि any crystal in which Schottky defects are created, then density of the crystal that will decrease. And keep in mind, अगर मान लीजिए आपके पास कंपाउंड नॉन आयनिक, तो उस केस में ध्यान रखिए जो Schottky डिफेक्ट है उसको हम वहां पर क्या बोल देते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स. कि नॉन आयनिक कंपाउंड्स, नॉन आयनिक कंपाउंड्स, these defects are called as वैकेंसी डिफेक्ट्स. ठीक, वहां पर देखो वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं, जो भी आपके पास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके यहाँ पर क्या क्रिएट होंगे, वैकेंसी. दैट इज व्हाई नॉन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर डिफेक्ट्स हम क्या बोल देते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स. एंड कीप इन माइंड, इन नॉन आयनिक कंपाउंड्स ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट्स डेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस. वहां पर भी डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इसमें डिक्रीज होगी. अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेकंड टाइप ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर द फ्रैंकल डिफेक्ट्स. सेकंड टाइप आर द फ्रैंकल डिफेक्ट्स. Frankel defects. Frankel
फ्रैंकल डिफेक्ट्स। अब देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं। सो कीप इन माइंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स इज द टाइप ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब देखिए इसी क्रिस्टल को पहले मैं आइडियल बना देता हूं, तो उसके लिए कुछ भी नहीं, यहां पर आप ए दे लीजिए और यहां पर मैं कर लेता हूं बी। अगेन suppose it is an ideal crystal. Now in this ideal crystal I have to create Frankel defects. अब देखो Frankel defects में क्या होता है। This one is an ideal crystal, but what happens in some ionic compounds of AB type? What happens? Some of the cations they leave their lattice site. जैसे कुछ cations अपनी lattice site को छोड़ देंगे, जैसे जहां पर भी आपका ion present उस site का नाम क्या होता है, lattice site, and they gets migrated on the interstitial sites. In ionic compounds of AB type, some of the ions, mostly cations, जो cation का size smaller है, and due to smaller size, cations can be fitted easily into the interstitial sites. So in ionic compounds of AB type, some of the cations they leave their lattice site and gets migrated to interstitial site. As we know, by doing so, arrangement that will become irregular. और जो irregularity उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम क्या बोल देते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट्स के अंदर कैटायंस लैटिस साइट को छोड़ के कहां पर आएगा, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। नाउ देयर इज इंटरनल माइग्रेशन, और यहां पर जो आपका कैटायन उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्योंकि यहाँ पर आपका कैटायन डिसलोकेट हो जाएगा, लैटिस साइट से कहां पर चला जाए, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। तो ध्यान से देख क्या होता है फ्रैक्शनल डिफेक्ट्स। इन आयनिक कंपाउंड्स ऑफ AB टाइप, सम ऑफ द कैटायंस लीव्स देयर लैटिस साइट एंड गेट्स माइग्रेटेड टू इंटरस्टिशियल साइट, सो दैट रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन डज नॉट चेंजेस एंड क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देन सच डिफेक्ट्स दे विल बी कॉल्ड एज फ्रैंकल डिफेक्ट। किस टाइप के डिफेक्ट्स को क्या बोल देते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स बोल देते हैं। Now question comes, what are the conditions for Frankel defects? Conditions for Frankel defects. Okay, what conditions should be satisfied by a crystal or an ionic compound to show the Frankel defect? तो देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, low coordination. The coordination of cation and anion that should be low. Second, there should be large difference in size of cation and anion. There should be large difference in the size of cation and anion. Then such crystal they will show the Frankel defects. जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड, इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, इन सभी कंपाउंड्स में कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन कम, व्हाई दिस, कि व्हाई देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो देखिए उसका रीजन क्या होता है कि इन जनरल साइज ऑफ कैटायन दैट इज स्मॉलर एंड एनायन का साइज क्या होगा, लार्जर होगा। तो आपको याद होगा कि मान लीजिए लार्जर एनायंस है, ये अगर आउटर पोजीशन के ऊपर है तो वाइड का साइज भी क्या होगा, लार्जर। और अगर मान लीजिए वाइड का साइज लार्जर होगा तो उसमें स्मॉल कैटायन इजीली फिट अप हो सकता है। दैट इज व्हाई फॉर एन आयनिक कंपाउंड टू शो फ्रैंकल डिफेक्ट्स देयर मस्ट बी लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाई हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स डज नॉट शो Frankel defect. These are the most important questions. जैसे halides of silver they shows Frankel defects, but keep in mind halides of alkali metals they does not show the Frankel defects. Why? Because as we know, size of alkali metal cation is larger. So due to larger size of the cation, they cannot be fitted easily into the interstitial sites. That is why they cannot migrate from lattice site to interstitial sites. That is why halides of alkali metal they does not show the Frankel defects. Now keep in mind, silver bromide is the crystal
which shows Schottky defects as well as Frankel defects. कि सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा क्रिस्टल है जिसके अंदर Schottky डिफेक्ट्स भी होंगे और इसके अंदर Frankel डिफेक्ट्स भी होते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ Schottky एंड Frankel डिफेक्ट्स। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भी डिफेक्ट्स हैं, वन दे मॉडिफाइज प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल एंड सेकंड दे आल्सो इंड्यूसेस सम न्यू प्रॉपर्टीज। सो व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ Schottky and Frankel defects। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि ड्यू टू Schottky and Frankel defects जो भी आपके क्रिस्टल्स की एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीज। सेकंड, ड्यू टू दीज डिफेक्ट्स केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है क्रिस्टल की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरह से हमने डिस्कस किया था कि ड्यू टू Frankel डिफेक्ट्स डेंसिटी डज नॉट चेंजेस। पर अगर मान लीजिए मैं Schottky डिफेक्ट्स ले लेता हूं तो हमने डिस्कस किया था Schottky डिफेक्ट्स की वजह से डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी तरह से ड्यू टू Schottky एज वेल एज Frankel डिफेक्ट्स लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज। जो भी Schottky डिफेक्ट्स हैं, Frankel डिफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से आप देखें क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी तरह से देखिए Frankel डिफेक्ट्स हैं तो Frankel डिफेक्ट्स की वजह से क्रिस्टल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट increases due to Frankel defects. Why? Because as we know in case of Frankel defects, similar charges they comes closer. कि जो भी Frankel defects की वजह से क्या होता है, similar charges they comes closer, and if similar charges comes closer, तो उस केस में देखिए जो भी क्रिस्टल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, that will be increase. So these are the consequences or effects of defects on the properties of the solids. इसी तरह से देखिए due to defects solids show some conduction. तो क्या होता है देखिए डिफेक्ट्स के अंदर आयंस माइग्रेट करते हैं एंड एज वी नो कंडक्शन मींस फ्लो ऑफ चार्ज। सो मूविंग आयंस दे विल रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, कंडक्शन से होता है। सो ड्यू टू दीस डिफेक्ट्स जो भी क्रिस्टल्स है दे विल शो सम कंडक्टिविटी। तो ये मैंने आपको बताया कि दो टाइप कौन कौन से, तो Schottky डिफेक्ट्स और दूसरे हमने कौन से डिस्कस किए, Frankel डिफेक्ट्स। अब उसके बाद आता हूं नेक्स्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के ऊपर। एंड कीप इन माइंड अगर आपके पास कंपाउंड होगा नॉन आयनिक, देन इन नॉन आयनिक कंपाउंड्स Frankel डिफेक्ट्स उसकी बजाय हम क्या यूज करते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। सो इन नॉन आयनिक कंपाउंड such defects are called as interstitial defects. The non-ionic compounds के अंदर इस टाइप के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स बोल देते हैं। वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि अगर नॉन आयनिक कंपाउंड हो तो वहां पर वैकेंसीज क्रिएट नहीं होगी, और उस केस में क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइड में एक्स्ट्रा एटम आ जाते हैं, एक्स्ट्रा एटम बाहर से माइग्रेट कर जाते हैं। और अगर मान लीजिए सभी पॉइंट्स या सभी आयन अपनी पोजीशन, सभी कंस्टिट्यूएंट अपनी पोजीशन के ऊपर है और इंटरस्टिशियल साइड के अंदर अगर एक्स्ट्रा एटम आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, मास ऑफ द क्रिस्टल दैट विल इंक्रीज। और ध्यान रखिए मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कि नेम द टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ड्यू टू व्हिच डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेस। तो कौन से होते हैं, दीज आर द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स व्हिच आर फाउंड इन केस ऑफ नॉन आयनिक कंपाउंड्स। कि नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हैं उस केस में क्या होता है, 100% constituents will be present on their lattice side but some extra atoms
दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। अब ऐसा करने से क्या होगा, क्रिस्टल का मास इंक्रीज होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वहां पर डेंसिटी की वैल्यू स्लाइटली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए नो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सेकंड आता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब देखिए नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है। अगेन कंसिडर टू बी एन आइडियल क्रिस्टल, फिर से मैं इसको आइडियल क्रिस्टल बना देता हूं। ठीक है, अगेन इट इज एन आइडियल क्रिस्टल। अब सोच के देखिए, फ्रॉम दिस आइडियल क्रिस्टल सपोज आइदर कैटायंस आर रिमूव्ड और एनायंस आर रिमूव्ड, या तो मैं कैटायन हटा देता हूं या मैं एनायन हटा देता हूं, then your ideal crystal that will be converted into defective crystal. But as we know, ratio of cation to anion that will be changed, and such defects due to which ratio of cation to anion gets changed, they will be called as non-stoichiometric defects. तो ध्यान रखिए, जब भी नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होंगे तो उस केस में आप देखेंगे कैटायन एनायन का रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ कीप इन माइंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स दे कॉजेस फर्स्ट वन either metal excess or नॉन मेटल एक्सेस। तो ध्यान रखिए, जहां पे मेटल एक्सेस होगा तो वहां पर नॉन मेटल डेफिशिएंसी, और जहां पर नॉन मेटल एक्सेस होगा वहां पर मेटल डेफिशिएंसी। देखिए ध्यान से क्या होता है, दिस वाज द आइडियल क्रिस्टल। यहां पर देखिए एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैटायन, एंड एज यू नो कैटायन बिलोंग्स टू मेटल। बी नेगेटिव रिप्रेजेंट द एनायन, एंड एनायन दैट रिप्रेजेंट्स द नॉन मेटल। तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास क्रिस्टल AB टाइप का है एंड दैट हैव इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायंस, तो इसका मतलब इसमें मेटल नॉन मेटल का रेशियो सेम। अब सोच के देखिए, अगर इसमें से सिर्फ मैं एनायंस रिमूव कर देता हूं, ओनली एनायंस रिमूव, अब बोलिए एक्सेस में क्या बचेगा, कैटायन, और कैटायन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल को। तो मैं कहूंगा अब जो डिफेक्ट है कौन सा होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट या नॉन मेटल डेफिशिएंट, क्योंकि नॉन मेटल की कमी होगी तो मेटल का क्या होगा, एक्सेस हो जाएगी। और अगर मान लीजिए मैं रिवर्स कर देता हूं कि मान लीजिए इस क्रिस्टल में से मैं कैटायन रिमूव कर देता हूं, ओनली कैटायन से रिमूव, इसका मतलब कैटायन का मतलब मैंने मेटल को रिमूव कर दिया, तो अब इस केस में जो डिफेक्ट होगा उसको मैं क्या कहूंगा, मेटल डेफिशिएंट। और ध्यान रखिए, जब मेटल की डेफिशिएंसी होगी तो नॉन मेटल किस में हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इन डिफेक्ट्स को हमेशा बोल सकते हैं मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट, या नॉन मेटल डेफिशिएंट, या नॉन मेटल क्या बोल सकते हैं, एक्सेस, किसी वे में इसको आप बोल सकते हो। तो डेफिनेट है कि जो भी आपके नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, आइदर दे विल कॉज मेटल एक्सेस और दे विल कॉज मेटल डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स ड्यू टू metal axis. There are certain non-stoichiometric defects which are caused due to metal axis. तो अब देखो metal axis defects हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहला देखिए, metal axis defects can be created by two ways. पहला देखिए, या तो मैं नॉन मेटल यानी कि एनायन की वैकेंसी क्रिएट कर देता हूँ, कि मान इस क्रिस्टल में से मैं एनायन की वैकेंसीज क्रिएट कर देता हूं, तो इसका मतलब नॉन मेटल का नंबर कम होगा, तो मेटल अपने आप क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, ये मेरे पास जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा कैटायन इंट्रोड्यूस कर दूं बाहर से, जो आयन है वो तो एज इट इज रहेंगे, पर मान लीजिए इंटरस्टिशियल साइट के अंदर मैं एक्स्ट्रा कैटायन फिट कर देता हूं, तो उस केस में क्रिस्टल आपका डिफेक्टिव होगा। और डिफेक्ट किसकी वजह से होगा, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, और एक्स्ट्रा कैटायन का मतलब क्या होगा, मेटल एक्सेस होगा। तो सबसे पहले देखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स दे कैन बी कॉज्ड फर्स्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स दे कैन बी क्रिएटेड फर्स्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। कैसे देखिए, ये मेरे पास क्रिस्टल है AB टाइप का। अब यहां पर देखिए, जहां पर भी मैंने A पॉजिटिव लिखा है ये सोडियम है, जहां पर मैंने B नेगेटिव लिखा है ये मेरे पास का क्लोराइड है, तो मैं कहूंगा किस टाइप किसका क्रिस्टल होगा, NaCO।
NaCl crystal. Suppose A positive that is representing sodium ion, B negative that is representing chloride ion, then this crystal that will be of a NaCl crystal बन जाएगा. अब देखो इस केस में क्या होगा. आइडियल क्रिस्टल है. अब मैं क्या करूंगा, इस क्रिस्टल में से कुछ क्लोराइड आयंस को मैंने बाहर निकाला. कि सम ऑफ द एनायंस लीव्स देयर लैटिस साइट एंड दे कम्स आउट ऑफ द क्रिस्टल. अब देखिए जैसे यहां से आपका एनायन बाहर निकलेगा, एनायन का मतलब क्या है, क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा. ठीक है, तो एनायन की वैकेंसी क्रिएट होगी. और अगर मान लीजिए एनायन की वैकेंसी क्रिएट होगी, इसका मतलब जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें क्या आ जाएंगी, इरेगुलरिटीज. एंड इरेगुलरिटीज दे आर कॉल्ड एज डिफेक्ट. तो मैं कहूंगा ये क्रिस्टल आपका कैसा है, डिफेक्टिव क्रिस्टल है. और देखिए जैसे एनायन यहां से बाहर निकलता है तो क्रिस्टल आपका इलेक्ट्रिकली इम्बैलेंस्ड होगा. अब क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाने के लिए क्या होगा, दिस साइड which is made vacant by anion, now that will be occupied by an electron. कि जो साइड एनायन ने वेकेंट की है उस साइड के अंदर क्या जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान से देखिए अभी क्रिस्टल आपका कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. दैट क्रिस्टल दैट विल बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो देखिए एनायन मेटल ऐसे डिफेक्ट एरिया में कैसे क्रिएट कर सकता हूं, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज. कैसे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में बी क्रिएटेड ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायंस. But to make the crystal electrically neutral, these anion vacancies are occupied by electrons. कि जो भी anion vacancy कौन occupy करेंगे, electrons. And keep in mind, these anion vacancies which are occupied by electrons, they are called as F centers. इस क्रिस्टल के अंदर जो भी vacancies electrons ने occupy की, so these sites which are occupied by electrons they are called as F centers. Why? Because these sites are responsible for the color of the crystal. ये जो साइट्स है वो क्रिस्टल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड इफ हीटेड in presence of sodium vapors, turns yellow. Why? Due to creation of these defects. ऐसे अगर मान लीजिए मैं KCl ले लेता हूं, KCl evaporated in potassium vapors acquires violet color. क्यों? Due to the creation of these defects. इतने से मान लीजिए लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल है, उसको आप लिथियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट कर दीजिए, दैट विल एक्वायर पिंक कलर. वो भी किसकी जैसे होता है, डिफेक्ट्स की जैसे होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, कहां से आया है. देखिए क्या होगा. कंसीडर द फर्स्ट केस कि मान लीजिए मेरे पास सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है. ठीक है, that are regular and to sodium ions and chloride ions. ये दिखा रखा है. ठीक, अब इसको अगर मान लीजिए मैं सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट कर देता हूं. If this suppose this one is in the presence of sodium vapors, what happens? Due to heat, kinetic energy of ions that will increase. तो ऐसा करने से क्या होगा? Some of the anions they comes out of the crystal, and as we know, only those ions comes out of the crystal which possess high kinetic energy. अब जैसे क्लोराइड आयन क्रिस्टल से बाहर आएंगे तो क्या होगा, बाहर क्या प्रेजेंट है, सोडियम एटम. तो क्या होगा, कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन क्लोराइड आयन एंड सोडियम एटम्स. अब आपको पता है सोडियम यहाँ पर वेपर फेज में जिसका हायर एनर्जी का है, क्लोराइड आयन कौन से बाहर आए जिनकी हायर एनर्जी. जैसे ही कोलिजन होगा देन दीस क्लोराइड आयंस दे विल नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम. तो सोडियम एटम आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कैटायन में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा. अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी माइग्रेटेड इन द साइड व्हिच इज क्रिएटेड बाय द क्लोराइड आयन. कि जो भी वैकेंसी क्लोराइड आयन ने क्रिएट की थी उस साइड के ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने यहाँ पर शो किया. तो यहाँ पर बी नेगेटिव माइग्रेशन का मतलब क्या, क्लोराइड आयन का माइग्रेशन. क्लोराइड आयंस बाहर आएंगे किसके साथ कोलाइड करेंगे, सोडियम एटम्स के साथ, क्योंकि सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं. ये क्लोराइड आयन सोडियम के साथ कोलाइड करेगा, इसको आयनाइज करेगा.
और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर वो कहां पर चला जाएगा, दैट विल ऑक्यूपाई द वैकेंसी which was created by the chloride ion. And keep in mind these vacancies which are occupied by electrons, they are called as F centers, because these F centers are responsible for the color of the crystal. And also keep in mind intensity of color that is directly proportional to number of F center in the crystal. कि क्रिस्टल के अंदर जितने ज्यादा F सेंटर्स होंगे उतनी कलर की इंटेंसिटी कंपैरेटिवली क्या होती है, हाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि these defects can also be created. Second method, due to extra cation in the interstitial states. These defects can also be created due to the presence of extra cation in the interstitial sites. अब इसका मतलब देखिए क्या होगा। Again consider this ideal crystal. कि फिर दोबारा से इसको आप आइडियल क्रिस्टल बना दीजिए। ये मेरे पास आइडियल क्रिस्टल है, ये भी। नाउ मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स आर टू बी क्रिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट। कैसे देखिए, ये मेरे पास AB टाइप का क्रिस्टल है, जैसे जिंक ऑक्साइड को एक्सप्लेन that a regular arrangement of the constituents, it means crystal that is ideal। आप देखिए क्या होगा, in these interstitial sites suppose some extra cations are introduced, then crystal that will acquire positive charge। So to make the crystal electrically neutral, what happens, in the nearby site electrons will be present। कि मान लीजिए कैटायन आपका मोनोवैलेंट है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कैटायन आपका डाइवैलेंट है तो दो साइड में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो सेकंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स एंड क्रिस्टल दैट इज मेड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द नियरबाई साइट। आप देखिए अरेंजमेंट इरेगुलर है, क्रिस्टल आपका डिफेक्टिव है, और ये डिफेक्ट किसकी वजह से, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। और कैटायन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेटल को। तो मैं कहूंगा ये डिफेक्ट आपका किस कैटेगरी के अंदर आएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स के अंदर है। अब जैसे इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो ऑन हीटिंग। जिंक ऑक्साइड है, उसको अगर मैं हीट करता हूं तो दैट विल टर्न येलो, व्हाई, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ दीस डिफेक्ट्स। कैसे देखिए, अब इसी क्रिस्टल को अगर मैं जिंक ऑक्साइड का मान लेता हूं तो जहां पर भी A पॉजिटिव है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव। क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव। और जहां पर B नेगेटिव, वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, आपका ऑक्साइड आयन प्रेजेंट होगा। देखिए जिंक ऑक्साइड को जैसे भी हीट करता, व्हाट हैपेंस, दैट विल डिकम्पोज टू बी जिंक आयंस, ऑक्सीजन एंड ज़िंक। जिंक ऑक्साइड को जैसे मैंने हीट किया, दैट विल डिकम्पोज, और डिकम्पोज होने से क्या देगा आपको, जिंक आयंस, ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन दैट इज लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर, बचा क्या आपके पास, जिंक एंड इलेक्ट्रॉन। तब क्या होगा, देखिए जिंक आयंस which are produced by the decomposition of zinc oxide। जैसे मान लीजिए मेरे पास जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल, then that a regular arrangement of zinc ions and oxide ion। मैंने n जिंक आयन दिखा दिए इसके अंदर, n ऑक्साइड आयन, पर ध्यान रखिए रेगुलर अरेंजमेंट है, जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अब मान लीजिए इसको मैंने हीट किया, then this part decomposes, then as you know portion of the zinc oxide will decomposes, that will be zinc ions, oxygen and electron। अब ऑक्सीजन कहां चला गया आपका, एटमॉस्फेयर, बचेगा जिंक एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होगा, इस रिमेनिंग क्रिस्टल के अंदर जो भी इंटरस्टिशियल साइट्स होंगे, then in some of the interstitial sites zinc ions will be trapped, and as soon as zinc ions are trapped in the interstitial site, then this crystal that will acquire positive charge, and now due to positive charge this crystal that will attract the electrons। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, electrons will be migrated in the interstitial sites which are nearby to the zinc ion। अब आपका क्रिस्टल कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो ध्यान रखिए जिंक ऑक्साइड को हीट करने से येलो क्यों होता है, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ ए डिफेक्ट्स। कि जैसे जिंक ऑक्साइड को मैंने हीट किया, देन डिफेक्ट्स विल बी क्रिएटेड, और अगर मान लीजिए डिफेक्ट्स इसके अंदर क्रिएट होंगे तो डिफेक्ट्स की वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, दैट विल टर्न
इनटू येलो कलर। किस टाइप का क्रिस्टल हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स हैं, दे कैन बी क्रिएटेड बाय टू मेथड्स, आइदर ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ एनाइन, और दूसरा क्या बताया मैंने, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। अब सेकंड आता है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। सेकंड टाइप मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। क्योंकि ध्यान रखिए, जो मेटल डेफिशिएंट होगा तो नॉन मेटल अपने आप इसमें होगा, एक्सेस के अंदर हो जाएगा। सो दीज डिफेक्ट्स कैन बी कॉल्ड एज मेटल डेफिशिएंट और नॉन मेटल एक्सेस। नाउ क्वेश्चन कम्स, कंसीडर अगेन दिस वन एज आइडियल क्वेश्चन। किस टाइप का? ए बी टाइप। अगेन कंसीडर आइडियल क्रिस्टल ऑफ ए बी टाइप। ये मैंने यहां से रिमूव कर दिया। अभी देखिए दोबारा से आपका आइडियल क्रिस्टल बन गया। दिस क्रिस्टल इज आइडियल। कहीं पर भी देखिए सभी आयंस अपने अपने पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट है, तो क्रिस्टल आपका कैसा होगा? आइडियल क्रिस्टल। अब देखिए, इन दिस क्रिस्टल आई हैव टू क्रिएट मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स, मींस बाय एनी वे आई हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटायंस। क्योंकि कैटायन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेटल को। तो मेटल की मेरे को डेफिशिएंसी करनी। नाउ देयर आर टू वेज। फर्स्ट वन, दीज डिफेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ कैटायंस। अगर मान लीजिए कुछ कैटायन बाहर निकाल देता हूं तो कैटायंस की वैकेंसी होगी, कैटायन का नंबर कम होगा तो इसका मेटल की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। एंड सेकंड, सच डिफेक्ट्स may also be created due to presence of extra anion in the interstitial site, but keep in mind these defects due to presence of extra anion in the interstitial site, they are not common. Why? Because as you know, size of anion is larger and a larger anion cannot be fitted easily into the interstitial sites. So keep in mind, metal deficient defects due to presence of extra anion in the interstitial site, they are not common because size of anion is larger, that is why they cannot be fitted easily into the interstitial sites. तो इसका मतलब ये डिफेक्ट्स मेनली किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज। सो इट मींस दीस डिफेक्ट्स आर मेनली ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज। सो क्वेश्चन कम्स, what type of compounds can have cation vacancies? So keep in mind, these defects are shown by the compounds in which metal shows variable oxidation state, means alkali metal compound, alkali earth metal compound, they cannot show these defects because their valency or their oxidation state are fixed. So these defects are shown by the compounds of metals in which metal shows the variable oxidation state. कि मेटल का क्या होना चाहिए? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और मेनली किसकी जैसे होते हैं? मेनली आर ड्यू टू वैकेंसी ऑफ कैटायन। और ध्यान रखिए, यहां पर जैसे मैं कैटायन की वैकेंसी क्रिएट करूंगा तो ठीक है, क्रिस्टल आपका डिफेक्टिव है, पर देखिए जैसे यहां से मैंने कैटायन को बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? क्रिस्टल के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। सो टू मेक द क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, व्हाट हैपेंस? मेटल में क्या कैपेसिटी है? मेटल मस्ट बी एबल टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान रखिए, जहां से भी मैं कैटायन निकालूंगा तो उसकी नियर बाय साइड में एक कैटायन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां पर चेंज हो जाएगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। वन ऑफ द कैटायन that will change from lower oxidation state to higher oxidation state। जैसे यहाँ से मैंने एक कैटायन को रिमूव किया तो जैसे एक कैटायन को रिमूव किया तो इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट विल डिक्रीज, दैट इज व्हाई one cation that will change from +1 oxidation state to +2 oxidation state. Now crystal is electrically neutral. Number of cations they are less, number of anions they are more. तो क्रिस्टल आपका डिफेक्टिव होगा और उस डिफेक्टिव क्रिस्टल को मैं क्या कहूंगा? This one is due to metal deficiency or that is due to non-metal excess. फॉर एग्जाम्पल जैसे निकिल ऑक्साइड है, फेरस सल्फाइड है, फेरस ऑक्साइड है, ऑल दीज कंपाउंड दे शोज द मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। क्योंकि आपको याद होगा
iron oxide with ratio ferrous to oxide and 1:1, it is not possible to prepare, क्योंकि आपको पता है फेरस ऑक्साइड की मोस्टली कंपोजिशन क्या होती है, FeO। Fe कितना होता है 0.95। अगर इन जनरल में लिख देता हूं तो ये होता है FeXO, तो X यहाँ पे कितना होता है 0.93 to 0.96। इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा होता है Fe 0.95। But keep in mind this value can vary from 0.93 to 0.96। तो इसका यहाँ पर मेटल की डेफिशिएंसी होगी, और अगर मान लीजिए मेटल की डेफिशिएंसी हो तो यहाँ पर डिफेक्ट को मैं क्या कहूँगा, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट दैट विल बी कॉल्ड एज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। इस टाइप का जो भी डिफेक्ट होता है उसको मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट बोलते हैं। इस तरह से वेनेडियम का ऑक्साइड है VOX, उस केस में भी इस टाइप के डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। अब जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अब यहां से ध्यान देखिए, अगर मान लीजिए मैंने एक कैटायन को रिमूव किया, तो जैसे एक कैटायन को मैं रिमूव करूंगा तो दूसरा कैटायन और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां पर चेंज हो जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। सो कीप इन माइंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स दे आर मेनली ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ कैटायंस, एंड एज सून एज द वैकेंसी ऑफ कैटायन इज क्रिएटेड then one of the metal that will change from lower oxidation state to higher oxidation state। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं 5 कैटायन निकाल देता हूँ, तो आप देखेंगे ओवरऑल क्रिस्टल के अंदर 5 कैटायन है, वो +1 से कहां पर चेंज हो जाएगा, प्लस से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास निकिल ऑक्साइड का क्रिस्टल है, उसके अंदर इसमें रेगुलर इंक्रीमेंट होगा। आइडियल। अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर मैं एक निकिल आयन को यहां से रिमूव कर देता हूं, अगर मान लीजिए जैसे मैं एक निकिल आयन को यहां से रिमूव करता हूं, तो उसमें क्या होगा, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी रिड्यूस्ड, एंड एज सून एज 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर रिड्यूस्ड, तो जैसे यहां पर ये वैकेंसी क्रिएट हुई, तो आप देखिए कोई भी एक निकिल आयन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां पर चेंज हो जाएगा, +4 के अंदर, क्योंकि निकिल के अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4। पर अगर मान लीजिए क्रिस्टल मेरे पास फेरस ऑक्साइड का होता, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही एक फेरस आयन को मैं रिमूव करूंगा, कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होंगे, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी रिड्यूस्ड। तो उस केस में क्या होगा, 2 आयरन दे विल चेंज फ्रॉम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मैंने 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिमूव किए, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, 2 ferrous ions they will change from +2 oxidation state to +3 oxidation state। अब ध्यान रखिए कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, they are also called as बर्थोलाइट्स। कि जो भी आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड they are also called as बर्थोलाइट्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। These are the additional points to review। जैसे कई बार पूछ लेते हैं what name is given to non-stoichiometric compounds, so keep in mind non-stoichiometric compounds are also called as बर्थोलाइट्स। और एक और चीज ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया सोडियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, दे इम्पार्ट्स कलर ड्यू टू डिफेक्ट्स। तो ध्यान रखिए क्रिस्टल के अंदर जो कलर डिफेक्टिव जैसे आता है वही कलर वो किसमें देते हैं, फ्लेम टेस्ट के अंदर। अगर मान लो उस कंपाउंड को बर्नर फ्लेम के अंदर डालूंगा, then that will be the same color as color is given due to defects। तो देखिए यहां तक हमने डिस्कस किए डिफेक्ट्स। कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, बेसिकली हमने 2 टाइप्स डिस्कस किए, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स में 3 टाइप थे, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक अगर मैं आयनिक कंपाउंड में लेता हूं तो शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, और अगर नॉन आयनिक कंपाउंड है तो उस केस में शॉर्टकी की बजाय वैकेंसी, और जो फ्रेंकल उसकी बजाय क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरे में डिस्कस किया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, उस केस में मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी हो सकता है, मेटल डेफिशिएंट भी। ठीक है, सो गो थ्रू दिस टॉपिक्स, रिमेनिंग टाइप्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके सर।